हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 4 जो है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसका पार्ट 1 मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में दीजिए, तो ये जो हमारा वीडियो है ये दोनों लैंग्वेज में है, तो आपका जो भी लैंग्वेज सुटेबल है वो आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू में वीडियो को रखूँगी। एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल ही है, कहीं मिल रहे हैं, मैंने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कहीं से निकाले हैं, तो आप इनको देखिएगा। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हेन द पेशेंट रिएक्ट टू द थेरेपिस्ट इन वेज दैट रिजेंबल हाउ ही और शी वुड रिएक्ट टू अदर अथॉरिटी फिगर, द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए कि जब रोगी चिकित्सक से उन तरीकों पर प्रतिक्रिया करता है जो समान है कि वह अन्य प्राधिकरण के आंकड़ों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। ओके, इसका 4th नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मनोचिकित्सा का एक समकालीन नव फ्रॉइडियन रूप जो अचेतन प्रेरणा को अनदेखा करता है, अ कंटेम्पररी न्यू फ्रॉइडियन फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इग्नोर्स अनकॉन्शियस मोटिवेशन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल साइकोथेरेपिस्ट। अब देखिए, अगर आया है साइकोथेरेपी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड हमारा एक ही पॉइंट इसमें बनता है। बहुत ही ईजी हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर हमें ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अंतर्वैयक्तिक मनोचिकित्सा। ओके, अब जब इसमें आया है प्रेरणा, अचेतन प्रेरणा, तो मतलब साइकोथेरेपिस्ट जो ये चीज़ आई है मनोचिकित्सा से रिलेटेड, तो इसमें हमारा लिखा हुआ है अंतर्वैयक्तिक मनोचिकित्सा, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू रोजर्स के अनुसार चिकित्सक की भावनाओं को, ग्राहक की भावनाओं को साझा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पैथी। 2nd नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट इज टू, मतलब कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सक जो है इसकी भूमिका, इसका रोल होता क्या है, तो इसका रोल होता है कि क्रिएट अ सेफ एटमॉस्फेयर फॉर क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहेवियर थेरेपी टीचेज स्किल्स बेस्ड ऑन मेथड डेराइव्ड फ्रॉम, मतलब व्यवहार थेरेपी से प्राप्त विधियों के आधार पर कौशल क्या सिखाता है। तो व्यवहार थेरेपी से जो प्राप्त विधियां हैं उसके हिसाब से जो कौशल है वो सिखाता है। इसके पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़िएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरेपी। अब अगर हम व्यवहार थेरेपी से रिलेटेड बात करते हैं तो व्यवहार रिलेटेड थेरेपी जो है ये क्लासिकल कंडीशन है और अच्छी कंडीशन है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर हम आंसर देखें तो 4th नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए और बी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की वह व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया है, मतलब जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो खो दिया है या उसे वह नहीं मिल सकता जिसका वह हकदार है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि यहाँ पे ये क्या ऐसी अवस्था होएगी, क्या इसका पोजीशन होएगा, क्या इसकी उस टाइम पे स्टेटमेंट होएगी कि जब किसी इंसान ने अपनी मूल्यवान चीज़ खो दी है तो उस टाइम और उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती है, तो वहाँ पर वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिप्रिवेशन। ठीक है, डिप्रिवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर नैदानिक मूल्यांकन द्वारा किस प्रकार का प्रश्न नहीं है। इसमें पहले चारों आप पढ़ेंगे, चारों पढ़ने के बाद इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, डज दिस पर्सन हैव एग्जीक्यूटिव पोटेंशियल, मतलब कि क्या इस व्यक्ति में कार्यकारी क्षमता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राधिका निराश है और वह रो रही है क्योंकि उसने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की है। इस तनाव से निपटने के लिए वह जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वह क्या होगा? तो वह जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वह मतलब अब वो तनाव में है तो उससे रिलेटेड हमारा क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे? इमोशन ओरिएंट, मतलब भावना उन्मुख, उसके अंदर से भावना आ रही है, मतलब वो ऐसा सोच रही है, वो इमोशन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन आएगी इमोशन ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक छात्र सोचता है कि वह कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह एक किसका उदाहरण है? मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सेल्फ एफिशिएंसी का, मतलब कि प्रभावकारिता का ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि वो सोचता है और उसी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा भी करता है, मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो ये अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो ये हो जाएगा एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि यह सोचना कि किसी को जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला है, तो ये क्या प्रेफर करता है? मतलब कि ये जो कंडीशन यहाँ पे है ये इससे रिलेटेड क्या पोजीशन आएगी, क्या कंडीशन यहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे कंडीशन अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक पॉइंट इससे रिलेटेड, तो आप ऐसे रिलेट करके दोनों को याद कर सकते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेप्रिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसिल रिफर्स टू, काउंसलिंग जो है ये रिफर्स मतलब परामर्श को संदर्भित क्या करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमको पढ़ना है कि परामर्श को संदर्भित क्या करता है। अब अगर परामर्श है इसको ऑब्वियसली एक प्रोफेसर ही वो प्रोफेशनल एडवाइजर जो काउंसलर होगा उसी के द्वारा इसको परामर्श मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन परामर्श का प्रकार नहीं है? दिस इज नॉट, ओके, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन परामर्श और लास्ट है उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श हैं। अब इस हिसाब से अगर नॉट है, ये किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श या फिर काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू, मतलब एक स्कूल काउंसलर जो है वो क्या करता है? अब ऑब्वियस चीज़ है, ये तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्कूल काउंसलर क्या सोचेगा? छात्रों के शिक्षण के बारे में सोचेगा, उससे सामाजिक और व्यक्तिगत नेचर कैसे हम बिहेव करें उससे पूछेगा, डेवलपमेंट उसका कैसा हो उसके बारे में पूछेगा, करियर है इसके बारे में सोचेगा, तो ये सारी चीज़ें वो करता है। तो इसमें देखिए तीनों ही ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, शैक्षिक लक्ष्यों में शामिल होएगा, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के छात्रों को बढ़ावा देगा और करियर का डेवलपमेंट करेगा, इसमें भी शामिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारे काउंसलर, स्कूल काउंसलर यही चाहते हैं कि बच्चे का करियर बन जाए, अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस जो है ये एक प्रोसेस है, ये किसकी एक प्रक्रिया है? तो जो मार्गदर्शक है ये एक प्रक्रिया है टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, किसको? बच्चे को सलाह देनी चाहिए। मार्गदर्शन अगर किसी को दिखाना है तो उसको आप सलाह दें कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, तो आपको ये गाइडेंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है ये आपको पढ़नी है। ओके, मतलब फर्स्ट नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काउंसलर से प्रोबिंग या पूछताछ में क्या सक्षम है? इसमें आपको एक बार पढ़ना है कि इन प्रोबिंग और क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल्स व्हाट। इसमें आप जब चारों पढ़ेंगे तो इसका आप पता है कौन सा टिक करके आएंगे? ये वाला टिक करके आएंगे, क्योंकि यही आंसर सही है कि काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब काउंसलर जो है वो स्टूडेंट के साथ में फिजिकली मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर कि द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज। अब ये देखें जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये चैप्टर नेम है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य एम क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है जो शैक्षिक मार्गदर्शन होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करना। अगर इसमें चारों पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर आपको यही लगेगा कि टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। 17 नंबर क्वेश्चन इज अ स्कूल काउंसलर वर्क इन। एक स्कूल काउंसलर जो है ये किस में काम करता है? तो एक स्कूल काउंसलर जो है वो काम करता है प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में। ओके, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य पुतली में क्या बदलाव लाना है। पुतली नहीं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप कभी जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में पक्का करेक्ट लिखा होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग व्हाट चेंज इन द प्यूपिल। ओके, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो बच्चे का वैज्ञानिक विकास भी इसमें है और आत्म दिशा की विश्वसनीयता ये भी इसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पर्सन हु इज क्रिएटेड विद गाइडेंस मूवमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पक्का से प्रोवाइड करवाऊंगी, आप जरूर से देखिएगा। लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेम जरूर पूछे जा सकते हैं, या तो फिर एक कोई बुक दे दी जाएगी, या तो फिर एक कोई मोमेंटम दे दिया जाएगा, या तो फिर एक कोई ऐसा आयोग दे दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि ये इसका श्रेय किसको दिया गया है या इससे रिलेटेड कौन है। ओके, तो इसमें जो फ्रैंक पर्सन्स हैं, कौन, फ्रैंक पर्सन्स, ये जो है फ्रैंक पर्सन, ये जो है इन्हीं को इनका श्रेय दिया गया है, किसका, गाइडेंस मूवमेंट का। ओके, तो इसका थर्ड नंबर आंसर सही है। देखिए इसमें हिंदी गड़बड़ लिखी हुई है तो आप पक्का से प्रायोरिटी दीजिएगा इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द काइंड्स ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। मतलब स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार इनमें से क्या है। तो अगर हम आवश्यक सेवाओं के प्रकार इनमें से देखें तो पहला लिखा हुआ है व्यक्तिगत पेशेवर प्लेसमेंट अनुवर्ती, नो। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि सूचना परीक्षण परामर्श अनुवर्ती, मतलब इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग फॉलोअप। फिर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलोअप, मतलब सूचना मार्गदर्शन परामर्श अनुवर्ती। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग प्लेसमेंट, मतलब सूचना परीक्षण परामर्श नियुक्ति। और पूछा क्या गया है कि जो स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम है इसके आयोजन के लिए इसमें क्या सेवाएं आवश्यक प्रकार होने चाहिए, मतलब क्या सेवाएं अच्छे से हमें लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलोअप, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। अब जब आप इसमें सारे पढ़ेंगे तो सारे ही जब पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आप टिक करके आएंगे इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि जो लर्नर के बारे में लिखा होगा कि वो पहले क्या करता है, उसके बाद मतलब जो वो चीज़ समझाता है उसके बारे में फिर क्या बताता है। फिर लिखा होगा जो अनुशासन है उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये चारों पॉइंट में यही लिखा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इनमें से सभी हो गया क्योंकि चारों ही पॉइंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काउंसलिंग। एक बार यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो इसके ऑप्शन लिखे हैं इसका रिलेट नॉट से है, यहाँ पे आप नहीं कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर काउंसिल इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बोथ, दूसरा लिखा है ट्रेन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए पहले ही आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये होगा। ठीक है, इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कि एजुकेशनल गाइडेंस डज नॉट इंक्लूड, मतलब शैक्षिक मार्गदर्शन में शामिल, इसमें से चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें बोला गया है क्या शामिल नहीं है। इसमें अपव्यय और ठहराव को कंट्रोल में रखना ये शामिल नहीं है, मतलब टू कंट्रोल वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस आप अच्छे से एक बार डिस्क्राइब करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 की व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर अकॉर्डिंग टू द E.G. विलियमसन, मतलब E.G. के अनुसार काउंसलर की भूमिका क्या है। विलियमसन के अनुसार काउंसलर की जो भूमिका होती है उसका जो रोल होता है वो क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, फिर लिखा हुआ है टू एसेंबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द काउंसिल, टू गिव सजेशन। तो इसमें देखिए तीनों ही सही है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, मतलब कि 4th नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 की मार्गदर्शन में इंटेलिजेंस टेस्ट की उपयोगिता क्या है, मतलब कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज इन गाइडेंस। ओके, तो व्हाट इज द यूटिलिटी, अब इसके लिए आप चारों पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे क्या करके आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का जमावड़ा, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है जो, यही है इसकी उपयोगिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द गाइडेंस इंफॉर्मेशन शुड, मतलब मार्गदर्शन की जानकारी चाहिए। अब चारों पॉइंट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वैलिड, दूसरा लिखा है विश्वसनीय, तीसरा लिखा हुआ है वन और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो वैलिड, रेवल और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, एंड फिर कोई नहीं। तो अब जब लिखा हुआ है कि मार्गदर्शन की जानकारी वैलिड भी चाहिए, विश्वसनीय भी होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस आयोग ने अपनी सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मोस्ट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग, भारत में कोठारी आयोग जो है इसने अपनी सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया। इससे रिलेटेड आप चीजें बहुत सारी पढ़ेंगे क्योंकि कोठारी आयोग बहुत ज्यादा ही पूछा गया। यहाँ पे मुदालिर आयोग भी इंपॉर्टेंट है, शिकार आयोग भी इंपॉर्टेंट है और राधा कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुदालिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको जरूर से पढ़ने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन ऑफ दी CWSN, मतलब CWSN का विस्तार बताइए, इसका मतलब कि फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। तो इसका विस्तार है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इज कि करियर कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू, मतलब जो करियर सम्मेलन है ये किससे रिलेटेड है। तो करियर सम्मेलन जो है ये रिलेटेड है वोकेशनल गाइडेंस से। किससे, वोकेशनल गाइडेंस से, मतलब व्यावसायिक मार्गदर्शन से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं क्योंकि मुझे इतने मैंने बनाए हैं, इतने मिल पाए क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कमेंट कर रहे थे कि मुझे MCQs चाहिए। तो अभी आप इतने क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं और देखती हूँ, और क्वेश्चन जब भी तुरंत क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको दे दूंगी फटाफट से, नहीं तो PDF फाइल में शेयर कर दूंगी। अगर मैं वीडियो नहीं आपको दे पा रही हूँ तो आप टेलीग्राम की जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं PDF फाइल दूँ तो वहाँ से आपको मिल जाए। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी और आपको PDF चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको पक्का से PDF फाइल प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अभी ये मैंने 4th का दिया है, इससे अब मैं और जो 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं मैं सोच रही हूँ उनका भी कुछ कुछ दे दूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको पता चल जाएगी कि जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने इसमें बताया कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि आयोग आया, बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं, है ना, तो इनसे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ लेना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे ना तो आपके और भी बहुत सारे एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपके 5 से 6 तक के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और टर्न करेंगे नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तभी सब कुछ करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।